दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उस लड़ाकू विमान की जिसने सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह वह विमान है जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी सुपर पावर के पीछे नहीं है और हम अपने दम पर दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। यह विमान अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की हवाई ताकत की शान बन चुका है। दोस्तों जब तेजस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब बहुत लोगों ने कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए इतना एडवांस लड़ाकू विमान बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज वही विमान दुनिया के कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट धीरे चला, कई बार रुक भी गया, कई बार बजट कम पड़े, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट को कभी बंद होने नहीं दिया। यही वजह है कि आज तेजस दुनिया के बेहतरीन हल्के लड़ाकू विमानों की सूची में शामिल है। तेजस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती, हल्की बॉडी और तेज मैन्यूवरेबिलिटी। यह विमान हवा में बहुत कम जगह में भी मोड़ ले सकता है और यही क्षमता किसी भी एयर कॉम्बैट में निर्णायक साबित होती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस का टर्न रेट कई बड़े देशों के फाइटर जेट से बेहतर है। यही वजह है कि इसे डॉग फाइट किंग भी कहा जाता है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम इतना सटीक है कि पायलट को विमान पर पूरा नियंत्रण मिलता है, चाहे मौसम कैसा भी हो या स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब बात करते हैं तेजस की ताकतों और हथियारों की। यह विमान हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर गिरने वाले स्मार्ट बम, लेजर गाइडेड वेपन्स, एंटी शिप मिसाइल सब कुछ ले जा सकता है। यानी यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एक ही उड़ान में कई तरीके के मिशन को पूरा कर सकता है, चाहे वो ग्राउंड अटैक हो या सर्विलेंस हो या फिर हाई स्पीड इंटरसेप्शन। तेजस हर जगह फिट हो सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज भी काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण यह लंबी दूरी के मिशन भी आसानी से कर सकता है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में तेजस से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह आई है कि भारत अब इसका और भी एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A बड़ी संख्या में बनाने जा रहा है। तेजस मार्क 1A में नया एई ऐसे रडार लगेगा जो एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है और दुश्मन की मिसाइलों को पहले ही पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और मॉडर्न एवोनिक्स लगाए जा रहे हैं। यह सब मिलकर मार्क 1A को दुनिया के सबसे आधुनिक हल्के लड़ाकू विमानों में शामिल कर देगा। दोस्तों इसी साल भारतीय वायुसेना ने मार्क 1A के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है। इससे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। HAL ने इसकी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए नई लाइनें शुरू की हैं ताकि हर साल बड़ी संख्या में विमान तैयार किया जा सके। भारत जल्द ही एक ऐसे मुकाम पर होगा जहां हम सिर्फ अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि दूसरे देशों की ज़रूरत भी पूरी कर पाएंगे। तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। इस प्रोजेक्ट ने देश के एरोस्पेस सेक्टर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत में हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लाया बल्कि रोजगार, आत्मविश्वास और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी लेकर आया है। कई देश जैसे मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकी राष्ट्र तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारत पहली बार दुनिया को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। ये वही भारत है जहां पहले फाइटर जेट, रडार सिस्टम, इंजन सब बाहर से खरीदने पड़ते थे, लेकिन आज हम खुद दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत अब बायर नहीं बल्कि सेलर बनने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों तेजस के अंदर एक खास बात यह भी है कि इसके आगे के वर्जन जैसे तेजस मार्क 2 और भारत की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का भी इसी तकनीक से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यानी तेजस भारत के एरोस्पेस भविष्य की नींव बन चुका है। आने वाले समय में भारतीय आसमान की रक्षा तेजस और इसके अपग्रेडेड वर्जन ही करेंगे। दोस्तों आखिर में एक बात साफ समझ लीजिए कि तेजस सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब किसी भी टेक्नोलॉजी में पीछे रहने वाला देश नहीं रहा। हम भी वो सब कर सकते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें करती हैं। और आज जब तेजस आसमान में उड़ता है तो सिर्फ उसकी गरजने की आवाज़ सुनाई नहीं देती बल्कि भारत का आत्मविश्वास भी महसूस होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये एक खबर थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।